Hello 7th class. We are reading our chapter 4th, the Delhi Sultanate. And this is the part second of this video of this chapter. And in previous chapter we discussed between the battle of Muhammad Ghori and Prithviraj Chauhan. And in 1192, the second battle of Tarin, Ghori attained an absolute victory over Prithviraj Chauhan. Okay, and after winning some more territories, Muhammad Ghori decided to leave India. He left his Indian territories in the charge of his trusted slave and able general Qutbuddin Aibak. Okay, और यहीं से मुस्लिम एम्पायर की शुरुआत होती है इंडिया में. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. स्टूडेंट, व्हेन मोहम्मद गौरी डाइड, व्हेन इन 1206 में. ओके, सो हिज मोस्ट ट्रस्टेड स्लेव. अब इसका मोस्ट ट्रस्टेड स्लेव कौन था? मोस्ट ट्रस्टेड स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक. ओके, सो बिकेम द चीफ ऑफ हिज टेरिटरीज इन इंडिया. ओके, ये बना चीफ इन chief on his territory of India. Aibak is considered to be the founder of Mamluk dynasty. Let me understand, student. Qutbuddin Aibak was the founder of Mamluk or slave dynasty. Okay, what is the meaning of Mamluk and slave? So, the term Mamluk means slave or owned. Mamluk means गुलाम. ओके, और गुलाम रखे जाते थे, वो अपने गुलाम रखते थे. Therefore this dynasty, so that's why this Mamluk dynasty was known as slave dynasty. और यहीं से slave dynasty का शुरुआत हुई. Okay, I am again repeating. Qutbuddin Aibak was the founder of Mamluk dynasty, and this term Mamluk means slave or owned. So that's why therefore this dynasty is also known as slave dynasty. और यहीं से slave dynasty की क्या हुई? शुरुआत हुई. और कब से कब तक रही? 1206 to AD 1290. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? और इसी के बीच में अब देखो, दिस इज द पीरियड ऑफ स्लेव डायनेस्टी 1206, फ्रॉम 1206 टू 1290. और इसी के बीच में बहुत से मुस्लिम एम्परर आए, इट मीन्स सुल्तान आए और आते चले गए. ओके, और इसी के बीच के हम टाइम पीरियड के राजाओं के बारे में, मुस्लिम राजाओं के बारे में हम पढ़ेंगे. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? जस्ट रिमेंबर वन थिंग, दैट Muhammad Ghori had no sons. He brought up some of the slaves as his son and placed them as governors of different territories. That is why the dynasty started by him was known as slave dynasty. Okay, that is why. And one more thing also, the student, Muslim rulers often choose to give such important offices
to slave because slaves were considered more loyal than sons and other relatives who were seen as rivals. वो अपने स्लेव को, गुलामों को ज़्यादा विश्वास के पात्र समझते थे इन कंपैरिजन ऑफ देयर सन और रिलेटिव्स. ओके, क्योंकि मुस्लिम एम्पायर में जो उनके एल्डर या यंगर जो सन होते थे वो अपने आप को राजा बनाने के लिए अपने पिता को भी मार सकते थे. सो इसलिए उनको ज़्यादा विश्वास अपने स्लेव पर था. एंड स्टूडेंट, कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज द सुल्तान और किंग फॉर 4 years. ये 4 साल तक एज अ सुल्तान रहे और इसका टाइम पीरियड है 1206 to 1210 AD. 1206 में क्या बने, फर्स्ट सुल्तान बने और कब तक रहे, AD 1210 तक रहे. ओके. एंड स्टूडेंट, कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज अ ग्रेट बिल्डर. ये ग्रेट बिल्डर थे. बिल्डर मीन्स इन्होंने बहुत से मोनूमेंट्स बनवाए हैं. एंड ही बिल्ट कुवैत उल इस्लाम मॉस्क वेयर इन दिल्ली. ओके. एंड मॉस्क मीन्स मस्जिद. इट इज़ अ प्लेस ऑफ इस्लामिक वर्शिप जहाँ पर वो अपनी पूजा के लिए जाते हैं. एंड द सेकेंड ही बिल्ट 2.5 दिन का झोपड़ा इन वेयर, अजमेर. ओके. एंड स्टूडेंट, कुतुबुद्दीन ऐबक ऑल्सो बिल्ट द, he began the construct to begin the construction of famous कुतुब मीनार. देखो, उन्होंने कुतुब मीनार की जो मोनूमेंट्स हैं उनकी शुरुआत की बनवाने के लिए. बट ही कुड नॉट कंप्लीट इट. इट कुड नॉट कंप्लीट इट. वो कंप्लीट नहीं हो पाई. वाई? बिकॉज ही डाइड इन 1210. स्टूडेंट, कुतुब मीनार 1208 में बनना स्टार्ट हुआ था. ओके. और ऐबक की डेथ हुई 1210 में. तो इट मीन्स वो इट कुड नॉट कंप्लीट इट. वो कंप्लीट नहीं हुआ. ओके. सो कुतुबुद्दीन ऐबक died in AD 1210 after an accidental fall while playing polo. पोलो खेलते हुए उनकी डेथ हो गई. एंड आफ्टर एन एक्सीडेंटल फॉल ही वॉज अ काइंड हार्टेड एंड कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज काइंड हार्टेड एंड जेनरस रूलर था. एंड ही इज़ ऑल्सो नोन एज लाख बख्श. उसको लाख बख्श के नाम से भी वो जाना जाता था. इस नाम की उसको उपाधि मिली हुई थी. और गिवर ऑफ लाख्स, क्योंकि वो लाख लोगों को देता था. ही गेव अवे अ लॉट ऑफ इन चैरिटी. इट मीन्स लाख बख्श की उसको उपाधि क्यों मिली, इस नाम से उसको क्यों जाना गया? बिकॉज ही गेव अवे अ लॉट ऑफ वेल्थ इन चैरिटी. दान में वो बहुत सी चीज़ें देता था. एंड द स्टूडेंट, कुतुबुद्दीन ऐबक का एक जो स्लेव था, बहुत ही ट्रस्टेड स्लेव था. कौन? हुज? इल्तुतमिश.
और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश की शादी अपनी बेटी से करवाई थी। ओके, सो ये कौन हुआ? उसका सन इन लॉ हुआ। एंड वन मोर थिंग, व्हेन द कुतुबुद्दीन ऐबक डाइड, सो कुतुबुद्दीन ऐबक वाज सक्सीडेड बाय इल्तुतमिश। इज दैट क्लियर? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हुई 1210 में। सो उसके बाद जो उसका स्लेव था इल्तुतमिश, वही अगली डायनेस्टी का सुल्तान बना। ओके, एंड ही वॉज द नेक्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली, शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश। एंड द पीरियड ऑफ इल्तुतमिश एटी 1211 1236. Okay, and the student, because of his abilities, he was given a high position, and Aibak married his daughter to him. Okay, and Iltutmish is regarded by historians as the real founder of Delhi Sultanate. Historians ने इसको माना है real founder of Delhi Sultanate. क्यों माना है? Why? He was the first ruler to choose Delhi as the capital. इसने क्या किया? चूज किया दिल्ली को एज अ कैपिटल, इसी ने ही बनाया। ओके, दिल्ली को एज अ कैपिटल, एंड शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ सल्तनत फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली। सो इसने क्या किया? लाहौर से डायरेक्ट दिल्ली को एज अ कैपिटल के रूप में चुना। And student, Iltutmish created entire new class of ruling elite and which was called the चालीसा, जिसको चालीसा के नाम से जाना गया। ओके, एंड द चालीसा मीन्स अ group of 40 nobles. ओके, जिसमें एक 40 लोगों का ग्रुप था, दैट इज नोन एज चालीसा, एंड हु वर लॉयल टू हिम एंड गेव देम हाई पोजीशंस इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन। और एडमिनिस्ट्रेशन में उसने उनको बहुत अच्छी हाई पोजीशन दी। एंड इल्तुतमिश इंट्रोड्यूस्ड 2 बेसिक करेंसी, उन्होंने 2 करेंसी बनाई। वो कौन सी थी? फर्स्ट वन इज टंका, ये टंका थी, और किस में बनी हुई थी? सिल्वर में। सो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज सिल्वर टंका। एंड जिटाल द नेक्स्ट वन करेंसी, और ये किस में बनी हुई थी? कॉपर में, कॉपर जिटाल। And Iltutmish was a patron of art and architecture. Okay, he built several monuments. And the student Iltutmish जो eldest son था, eldest son was died. Okay, and other son, और जिसका अदर सन, अगला और बेटे थे अदर सन, तो दूसरा बेटा था इनकम्पिटेंट। इनकम्पिटेंट मीन्स वो अयोग्य था। ओके, इट मीन्स इनकम्पिटेंट मीन्स lacking the necessary skills to do something well. ओके, जो एल्डेस्ट बड़ा बेटा था उसकी तो डेथ हो गई, और जो दूसरा बेटा था इनकम्पिटेंट, वो
राजा बनने के लायक नहीं था। सो इल्तुतमिश ने क्या किया, उनकी बेटी थी डॉटर रजिया, जिसका नाम था रजिया सुल्तान। सो उसने क्या किया, सो he gave excellent education to Rajia Sultan. Okay, or after the death of Iltutmish, Razia Sultan was become the first women Muslim ruler. Okay, और क्योंकि अपनी डेथ से पहले ही इल्तुतमिश had nominated his daughter Rajia Sultan to succeed him. Okay, the time period of Rajia Sultan was AD 1236 to 1240. अब आप देख सकते हैं कि 36 to 40 सिर्फ वो 4 साल तक रूलर रही, एज अ रूलर रही. And though Rajia was a competent and wise ruler, and she had to face opposition from her brothers as well as nobles. अब जब मुस्लिम वीमेन को राजा बनाया जाएगा तो उसने बहुत से दुश्मनों का सामना भी करना पड़ा. And to prove her competence, she even dressed like a man. Okay, rode horses, hunted and fought bravely against rebels. It means उसने पूरा का पूरा ड्रेसअप किया जैसे कि लाइक अ मैन, और रोड हॉर्सेस, और जितने भी उसके रेबल्स होते थे उनके साथ ब्रेवली से वो फाइट करती थी. द नोबल्स रेबल्ड अगेंस्ट हर एंड शी वॉज ओवरथ्रोन एंड किल्ड. सो क्या हुआ, इन्हीं 4 साल के बीच में ही जैसे कि उनका 4 साल का ही टाइम पीरियड था एज अ रूलर, उनके बहुत से रेबल्स उठ खड़े हुए उनके खिलाफ, और वो उनके साथ लड़ती चली गई और लास्ट में उसको मार डाला. किसको, रजिया सुल्तान को. सो हर रूल लास्टेड ओनली फॉर 4 years एंड आफ्टर हर डेथ द सल्तनत पास्ड इनटू द हैंड्स ऑफ हर ब्रदर नसीरुद्दीन मोहम्मद, हु वाज यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड. Okay, so after the death of Rajia Sultan, नसीरुद्दीन मोहम्मद, जो कि हर ब्रदर, ये क्या था, इनएक्सपीरियंस्ड. ओके, और ये कब से कब तक रहा, AD 1240 से लेके 1265 तक इसने क्या किया, एज अ रूलर राज किया. ओके, अब वन मोर थिंग स्टूडेंट, नसीरुद्दीन मोहम्मद के जो मिनिस्टर थे, मिनिस्टर, और साथ ही साथ उसके फादर इन लॉ भी थे. फादर इन लॉ मीन्स जहाँ नसीरुद्दीन मोहम्मद की शादी हुई थी, जो उनके ससुर थे, फादर इन लॉ, और वो साथ में ही उनके क्या थे, मिनिस्टर भी थे. उसने अपने आप को, कौन थे वो, बलबन एंड एस्टेब्लिश्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को क्या बनाया, एज अ रियल पावर बिहाइंड द थ्रोन. इट मीन्स उसने अपने आप को सोचा कि रियल पावर, जो सिंहासन संभालने की पावर है, वो सिर्फ मेरे अंदर है. सो उसने क्या किया, आफ्टर द डेथ ऑफ नसीरुद्दीन मोहम्मद, गयासुद्दीन बलबन डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज अ सुल्तान. ओके, and took over the throne in AD 1266 में उसने क्या किया, राजगद्दी को संभाला. ओके, नाउ द नेक्स्ट सुल्तान वॉज गयासुद्दीन बलबन एंड द टाइम पीरियड ऑफ
his empire was AD 1266 to 1286. Okay. And Ghayasuddin Balban had faced many challenges. He faced strong opposition from the Chalisa, who were very powerful. As you know, Chalisa reorganized किसने किया था? इल्तुतमिश ने, और उन्हीं का ही सामना गयासुद्दीन को करना पड़ा. ओके. राजपूत ऑल्सो स्टार्टेड challenging his authority. Mongols posed a major external threats of his empire. It means कि चारों तरफ से क्या था, उनके खिलाफ बहुत से रेबल्स थे, और जो कि बार बार गयासुद्दीन बलबन को उनका सामना करना पड़ रहा था. Okay, and Balban ruled with an iron fist and adopted the policy of blood and iron. अब one more thing student, अब बलबन ने क्या किया? अडॉप्ट की एक पॉलिसी, adopted the policy. Which policy? Blood and iron. ब्लड और आयरन की उसने एक पॉलिसी अडॉप्टेड की. अब ब्लड एंड आयरन meant being unsympathetic to the enemies, use of sword, cruelty, strictness and shedding bloods. इट मीन्स बहुत बुरी तरीके से जो उनके दुश्मन होते थे उनको मारा जाता था, बिल्कुल तलवारों के साथ, उनके साथ बहुत ही क्रुएलिटी से पेश होते थे वो. सो उसकी ये जो उन्होंने अपनी एनिमीज़ के साथ जो बर्ताव था, उसी के तौर पर उसने इसकी पॉलिसी का क्या नाम, उसने अपनी पॉलिसी का नाम रखा ब्लड एंड आयरन. एंड ऑल्सो ही क्रश्ड द पावरफुल चालीसा. द पावरफुल चालीसा, उसने बिल्कुल चालीसा को ख़त्म कर दिया. ओके. एंड पनिश्ड दैम मर्सीलेसली और किल्ड दैम, बिना किसी दया भाव से उनको मार दिया गया. ओके स्टूडेंट. एंड ही रिकग्नाइज्ड हिज नॉबल्स एंड सेट अप एन एफिशिएंट स्पाई सिस्टम टू मेक श्योर दैट पीपल वर लॉयल टू हिम. और उसने अपने आप को क्या दिखाया, ताकि लोग उनके लिए बिल्कुल लॉयल रहें. ओके. एंड स्टूडेंट, गयासुद्दीन बलबन ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड पर्सियन कस्टम्स. इंट्रोड्यूस्ड पर्सियन कस्टम. व्हाट? सिजदा. एक तो इन्होंने सिजदा नाम की एक प्रथा स्टार्ट की, कस्टम स्टार्ट किया, और सेकंड वन इज पैबोस. ओके. सो ही इंट्रोड्यूस्ड द पर्सियन कस्टम. फर्स्ट वन इज सिजदा एंड द सेकंड वन इज पैबोस. ओके. एंड सिजदा मीन्स, सिजदा का क्या मतलब था? द टर्म सिजदा रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ नीलिंग एंड टचिंग द ग्राउंड विद फोरहेड इन सैल्यूटेशन टू द सुल्तान. सुल्तान को सैल्यूट करने के लिए वो क्या करते थे? झुकते थे और ज़मीन पर अपने फोरहेड को टच करते थे. ओके. एंड पैबोस मीन्स किसिंग द फीट ऑफ द किंग, राजा के पैरों को चूमना. ओके. सो these were the two Persian custom was introduced by the Balban. And student, Balban worked for the building of an empire. He extended his control over more territories and built more towns and forts. Okay, वो territories ज़्यादा से ज़्यादा अपने kingdom का विस्तार करना शुरू कर दिया, और बहुत से उसने towns भी और forts भी बनाए. And he cleared forest in the region between Ganga and Yamuna. Okay, गंगा एंड यमुना के भी आसपास के जितना भी फॉरेस्ट था उसको क्लियर करवा दिया, साफ करवा दिया वहाँ से. ओके. एंड
क्लियर्ड लैंड टू फार्मर्स फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए, ओके, फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. And student, one more thing. Balban was not successfully suppress the rebellion in Bengal. Okay, बंगाल में जो रेबेलियन थे वो वहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हुआ उनको के साथ, जो कि उनका विद्रोह होता रहता था. सो बलबन वॉज डाइड इन 1287 में. ओके, 1287 में क्या हुआ, उसकी डेथ हो गई, वो मारा गया. द पब्लिक ऑर्डर ऑफ द कंट्री वॉज थ्रेटन्ड विद अनार्की आफ्टर बलबन्स डेथ. और क्या हुआ, जो पब्लिक थी उसके राज्य में रहने वाली थी वो बिल्कुल डर गई कि अब हमारा जो राजा है वो मर गया. अब वन मोर स्टूडेंट, आफ्टर गयासुद्दीन डेथ there was a tussle between his successor but they were weak and incompetent. उसके जो सक्सेसर थे वो इनकम्पिटेंट थे और वो इतने मतलब वो they were weak in 1290. अब ध्यान से देखना, उसके जो सक्सेसर थे, सक्सेसर, but they were weak and incompetent. वो इस लायक नहीं थे कि राज्य को संभाल पाए. सो इन 1290 में क्या हुआ, एन अफगान नोबल था जलालुद्दीन खालजी, किल्ड द हेयर ऑफ गयासुद्दीन के वारिसों को उसने क्या किया, मार डाला. जलालुद्दीन खालजी इन 1290 किल्ड, किसको मार डाला, किल्ड हेयर ऑफ गयासुद्दीन बलबन. इट मीन्स उसके वारिसों को उसने मार डाला. एंड कैप्चर्ड द थ्रोन ऑफ दिल्ली, कैप्चर्ड द थ्रोन ऑफ दिल्ली. इट मीन्स दिल्ली का जो राजगद्दी थी, जो सिंहासन था, उसको उसने कैप्चर किया. एंड ही लेड द फाउंडेशन ऑफ खालजी डायनेस्टी. अब देखो यहाँ से कौन सी, अब वन मोर थिंग स्टूडेंट, अब तक हमने कौन सी डायनेस्टी रीड की थी, स्लेव डायनेस्टी. और स्लेव डायनेस्टी में सबसे पहले देखो मोहम्मद गौरी ने स्टार्ट की थी स्लेव डायनेस्टी, और उसका जो फर्स्ट सुल्तान बना कुतुबुद्दीन ऐबक. उसके बाद कौन आया, इल्तुतमिश, फिर रजिया सुल्तान, और रजिया सुल्तान के बाद जो उसका भाई था नसीरुद्दीन मोहम्मद, और नसीरुद्दीन मोहम्मद के बाद, लिसन टू मी केयरफुली, गयासुद्दीन बलबन. यहाँ तक स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत रही. लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बलबन के जो वारिस थे वो वीक थे, इनकम्पिटेंट थे. सो क्या हुआ, जलालुद्दीन खालजी, जो कौन थे, नोबल अफगान, ये थे अफगान नोबल. ओके, सो अफगान नोबल. एंड सो जलालुद्दीन खिलजी किल्ड द हेयर ऑफ गयासुद्दीन बलबन एंड कैप्चर्ड द थ्रोन ऑफ दिल्ली. और यहाँ से जब बिल्कुल स्लेव डायनेस्टी क्या हुआ, वहाँ बिल्कुल ख़त्म कर दिया इसने, खालजी ने. और इसने फिर कौन सी डायनेस्टी की शुरुआत की, खालजी डायनेस्टी. ओके, विच खालजी डायनेस्टी. अब हम यहाँ तक हमने स्लेव डायनेस्टी को रीड किया, उसके बारे में पता लगाया. अब नेक्स्ट डायनेस्टी की शुरुआत होती है खालजी डायनेस्टी. और खालजी डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, जलालुद्दीन खालजी. Is that clear, student? And student, this was the next dynasty.
and that was Khalji dynasty. And the time period of Khalji dynasty AD 1290 to 1320. अब इतना लंबा टाइम पीरियड था इनका, ओके। और इसके बीच में बहुत से रूलर आए। फर्स्ट वन कौन था? जलालुद्दीन। फर्स्ट वन वॉज जलालुद्दीन खालजी, ओके। और उसके बाद इसका टाइम पीरियड था AD 1290 से लेके 1296 तक रही है। सिर्फ छः साल तक ये इन्होंने एज अ रूलर, एज अ सुल्तान वहाँ राज किया। उसके बाद आते हैं अलाउद्दीन खालजी, ओके। और इनका था AD 1296 से लेके 1316 तक इन्होंने क्या किया? वहाँ पर राज किया, ओके। और नेक्स्ट वीडियो में हम बिल्कुल डीपली और अच्छे से द खालजी डायनेस्टी के बारे में रीड करेंगे, ओके। सो टिल देन कीप रीडिंग।